अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कि बुर्ज जोज़ा वालों का अक्टूबर का महीना 2025 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं या जितनी भी वीडियो होती हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पड़ी हुई हैं। अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो हम इल्म नजूम सिखाते भी हैं। अगर आप फ्री सीखना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं, फ्री भी सीख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम शमशेर नजूमी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज जोज़ा की कि इनका ये महीना कैसा रहेगा। तो ये है बुर्ज जोज़ा, यहाँ नंबर 3 लिखा हुआ है। ये कुंडली का पहला घर होता है। इसमें नंबर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 कोई भी लिखा हो, मगर ये कुंडली का पहला घर होता है। तो हम देख रहे हैं कि कुंडली के पहले घर बुर्ज जोज़ा में सियारा मुश्तरी हरकत कर रहा है, जो कि 21 डिग्री और 13 दकीके पर चल रहा है। ये जो सियारा है, सियारा मुश्तरी, ये तकरीबन 2025 के छठे महीने तक यहाँ हरकत करता रहेगा। तो सियारा मुश्तरी बुर्ज जोज़ा की कुंडली में कुंडली के 10वें घर का और कुंडली के 7वें घर का मालिक है। तो 10वां घर रोजगार का होता है, गवर्नमेंट का होता है, इज्जत शोहरत का होता है। और 7वां घर शादी का, शरीके हयात और शरीके कार, यानी आप अगर किसी से कोई शराकतदारी करना चाहते हैं तो फिर भी यही घर होगा। और इन दोनों घरों का मालिक होकर कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है, बुर्ज जोज़ा में। तो बुर्ज जोज़ा यानी कुंडली का पहला घर जो होता है, ये बंदे की जात होती है, बंदे का दिमाग होता है, बंदे का सर होता है। तो ऐसा समझ लो कि बंदे के दिमाग में कारोबार और शादी दोनों इस वक्त चल रहे हैं कि कारोबार को कैसे ठीक किया जाए, या कारोबार से किस तरह पैसा कमाया जाए, या फिर शादी वगैरह के बारे में या शराकतदारी के बारे में सोच रहा है। तो अब हम इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। सियारा मुश्तरी ना इस कुंडली में मारक है और ना कारक है, यानी ना तो ये साध है और ना ये नहस है। यानी ये सियारा दोनों रिजल्ट दे सकता है, अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है और बुरे रिजल्ट भी दे सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि कुंडली के 7वें घर को मद्देनज़र रखते हुए ये आपको लव मैरिज हो सकती है, शराकतदारी और रोज़मर्रा के कामों में और बिजनेस में अच्छा रिजल्ट दे सकता है। शख्सियत में नखार पैदा करेगा, इंसान बहुत मजहबी होगा, कपड़े, जेवरात, सोना, हीरे जवाहरात और मालो दौलत मिलेगी। शरीके हयात और बेटे से नवाजा जाएगा। प्रिंसिपल, वकील, जज या शायर भी बन सकता है या इस शोबे में जा सकता है। तो फिर शोहरत हासिल करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में हायल रुकावटें फौरी तौर पर हटा सकता है। बेटे का भी योग बन सकता है, यानी बेटा पैदा हो सकता है या बेटे की कोई खुशी जो है ये दिखा सकता है। तालीम में अच्छा होगा। अगर कोई पेट के मतलका कोई बीमारी चल रही है तो वो भी ठीक हो सकती है। अचानक फ़ायदा मिलेगा, बीवी अच्छी होगी, शराकतदारी और रोज़मर्रा के कामों के लिए अच्छा होगा। बाप के साथ अच्छे तल्लुकात बनाएंगे, बरूने मुल्क जाकर अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
किस्मत साथ देगी। 10वें घर का मालक अगर कुंडली के पहले घर में आएगा तो कारोबार में बेहतरी लाएगा, गवर्नमेंट से फ़ायदा मिलेगा, इज्जत शोहरत बढ़ेगी और मजहबी रुझानात की तरफ तवज्जो जाएगी। वालिदैन की तरफ से भी खुशी मिलेगी। आलमी महारत या तलीम याफ्ता शोबे में शोहरत आपके लिए अहम हो सकती है। आपकी शाख और हसीयत आपको अमीर बना सकती है। आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी पसंदी का कैरियर अवाम, तलीम, तकरीर, मालियत से मुंसलिक हो सकता है। आप अपने वालिदैन के लिए एक अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में मुस्तकबिल तौर पर दौलत हासिल कर सकते हैं। मुश्तरी कुंडली के 7वें घर का भी मालिक है। 7वां घर शराकतदारी, बीवी या दूसरों की बीवी से भी तल्लुक़ रखता है। तो ये कुंडली के पहले घर में यानी आपके दिमाग में जाकर बैठा हुआ है, तो ये दूसरों की बीवियों के पास जाने का रुझान भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा बदकारी की तरफ भी जा सकते हैं और हवा यानी गैस की बीमारी पैदा हो सकती है या इसकी वजह से परेशानी आ सकती है। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे मरीख की। सियारा मरीख बुर्ज जोजा की कुंडली के 6ठे घर का और कुंडली के 11वें घर का मालिक है। तो 6ठा घर मखालफत का, 6ठा घर कोर्ट केस का और कर्ज वगैरह का घर माना जाता है और 11वां घर कुंडली के 11वां घर आपके बड़े बहन भाई दोस्तों का माना जाता है। इन दोनों घरों का सियारा होकर कुंडली के दूसरे घर बुर्ज सरतान में सियारा मरीख नीच का बैठा हुआ है, जो कि नवंबर की 5 तारीख तक इसी घर में बैठा रहेगा। तो सियारा मरीख कुंडली के दूसरे घर में आपको क्या रिजल्ट दे सकता है? अतारद और मरीख दोनों सियारे आपस में दुश्मनी रखते हैं, यानी दोनों सियारे एक दूसरे के दुश्मन हैं। मरीख इस कुंडली में मारक है, यानी मरीख जो है इस कुंडली में मारक सियारा माना जाता है। मारक का मतलब होता है नुकसान देने वाला। तो ये आपकी कुंडली के दूसरे घर में हरकत कर रहा है। बुर्ज सरतान में यहाँ ये नीच का भी हो जाता है। तो दूसरा घर ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है और आपके मालो दौलत से भी तल्लुक़ रखता है। ख़ानदान और दौलत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम देगा, ख़ानदान के साथ नहीं बनेगी, ख़ानदान से दूर चला जाएगा, तकरीर में सख्त होगा क्योंकि नाकामी और जहनी बेचैनी ख़ानदान के दर्द का शिकार बन सकती है। ख़ानदान खुशी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होगा, दौलत से महरूम या कहीं बहुत ज़्यादा दौलत खर्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से दौलत की वजह से परेशानी आ सकती है। क्योंकि गलत इस्तेमाल करेगा तो फिर ही दौलत में नुकसान या कमी आएगी। कान आँख की बीमारी में मुब्तला भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बाईं आँख और कान से भी तल्लुक़ रखता है। खून के मसले, सर दर्द, सर में चोट लग सकती है, आँख या मुंह पर कोई ज़ख्म हो सकता है, फोड़ा फिंसी या किसी वजह से भी आपके मुंह के ऊपर कोई निशान पड़ सकता है। कर्ज हो सकता है, औलाद का सुख जो है इसमें कमी पैदा हो सकती है, औलाद के साथ झगड़ा हो सकता है या औलाद की सेहत वगैरह जो है ये ख़राब हो सकती है या किसी भी वजह से
औलाद के ऊपर रुपया खर्च हो सकता है। पेट की प्रॉब्लम आ सकती है, रेस जुए की वजह से रुपये का नुकसान हो सकता है, मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिलेगी या मोहब्बत के मामलात पर भी रुपया खर्च हो सकता है। मुश्किलात और परेशानी से वास्ता पड़ेगा तो किसी दूसरे मुल्क जाने का मौका मिल सकता है। बैरून मुल्क की वजह से रुपया खर्च हो सकता है या किसी अजनबी जगह पर जा सकते हैं। ख़ानदान के साथ झगड़ा हो सकता है, रुपया पैसा चोरी भी हो सकता है। यानी अपने रुपये पैसे की हर तरह से हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि कुंडली के दूसरे घर में सियारा मरीख हरकत कर रहा है, जो ख़ास करके आपके रुपये से तल्लुक़ रखता है। आँखों की तकलीफ़ हो सकती है, ख़ासकर बाईं आँख में, और गुस्सा ज़्यादा आएगा। दांतों में तकलीफ़ हो सकती है या कोई दांत टूट सकता है। आप लड़खड़ा सकते हैं या अपनी कही हुई बात पर पछतावा हो सकता है। अपनी बीवी के साथ तल्लुकात ख़राब कर सकते हैं या इसको खो सकते हैं। खाने पीने में मसला पैदा हो सकता है या अपने टाइम पर खाना ना खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक कि अपने काम को चलाने के लिए किसी से पैसे उधार मांगना पड़ सकते हैं। आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि आपका तनकीदी ज़हन आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर सकता है। आप अपने काम पर तफसीली तवज्जो दें, चिड़चिड़ापन ज़ाहिर होने से बचें और ख़राब खाना खाने से भी बचें। सार और मैदे में दर्द हो सकती है। आपके बड़े भाई की वजह से आपको माली नुकसान हो सकता है या दोस्तों के साथ झगड़ा हो सकता है या दोस्तों की वजह से माली नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे शमश की। तो सियारा शमश बुर्ज जोजा की कुंडली के तीसरे घर का मालक होकर पांचवें घर में चल रहा है, जो कि अक्टूबर की तकरीबन 20-21 तारीख तक चलता रहेगा। तो सियारा शमश बुर्ज जोजा की कुंडली के पांचवें घर बुर्ज मिजान यानी तुला में सबसे ज़्यादा नहस यहाँ ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ नीच का हो जाता है। यानी सियारा शमश बुर्ज मिजान में नीच का हो जाता है। तो बहन भाइयों से कलेश पेट में और औलाद में प्रॉब्लम दे सकता है। फ्रॉड में हुनरमंद और दूसरों को धोखा देने में माहिर हो सकता है। पेट की प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, दज जहन हो सकता है और बुरा मशवरा दे सकते हैं। खुशियों, बेटों और दौलत की कमी हो सकती है। प्यार मोहब्बत में नाकामी होगी। जुए रेस की वजह से अचानक नुकसान हो सकता है। औलाद का सुख नहीं मिलेगा। ज़हनी सुकून में प्रॉब्लम मिलेगी। छोटी मोटी बीमारी तंग करती रहेगी। दोस्तों का साथ नहीं मिलेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ क्लैश पैदा भी हो सकता है या जो भी आप काम करेंगे उसका लाभ आपको यानी रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा। इस महीने आप काफ़ी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, ख़ास तौर पर औलाद, महबूब, पेट की प्रॉब्लम से परेशान हो सकते हैं। तो इसी तरह केतु जो है ये भी कुंडली के पांचवें घर में ही हरकत कर रहा है। केतु बुर्ज जोजा की कुंडली के पांचवें घर में बुर्ज मिजान में यानी तुला में हरकत कर रहा है। तो औलाद के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने में मददगार साबित होगा। पेट की प्रॉब्लम को दूर करेगा। प्यार मोहब्बत में कामयाबी देगा। रेस जुए की वजह से अचानक फ़ायदा हो सकता है और मेमोरी आपकी तेज़ होगी और जो प्लान बनाएंगे उसमें कामयाबी मिलेगी।
तो इसी तरह बात करते हैं सियारे वीनस की, सियारे जोहरा की। तो सियारा जोहरा बुर्ज जोजा की कुंडली में यानी 5वें घर का और 12वें घर का मालक है। यानी इन दोनों घरों का 5वां घर बहुत अच्छा माना जाता है और 12वां घर खर्च का होता है। इन दोनों घरों का मालक होकर कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है, जो कि दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो 5वें घर का मालक 6ठे घर में चला जाए, जो कि इस बात की निशानदही कर रहा है कि अपने बेटों या औलाद के साथ झगड़ा वगैरह हो या कोई तकलीफ या मखालफत वगैरह हो सकती है, या वो चाचे के ख़ानदान में शादी कर सकता है। गवर्नमेंट के मामलात में भी मोहतात रहें, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला पैदा हो सकता है। आपको कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। आप अपनी औलाद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। आपको या आपके बेटे को तलीमी मामलात में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या फिर औलाद के साथ अपना रवैया ठीक रखें। आप में चिड़चिड़ापन हो सकता है। औलाद को कोर्ट केस, रोग, कर्ज से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम दे सकता है। जिन्स मखालफ के साथ गैर मकबूला कमज़ोरी हो सकती है। कई मौके पर तौहीन और गम का शिकार हो सकते हैं। मखालफ जिन्स से प्यार ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं मिल सकता। मखालफ जिन्स के दरमियान मकबूल नहीं हो सकते और कम जिनसी ख्वाहिश कर सकते हैं। मखालफ जिन्स की खुशी हासिल नहीं हो सकती और जिनसी बीमारियों से परेशान भी हो सकते हैं। इसके अज़ा कमज़ोर हो सकते हैं और बार बार पेशाब और इब्तदाई तनाज़ुल की बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। मखालफ जिन्स के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। नज़र कमज़ोर हो सकती है या आँखों की बीमारी हो सकती है। फजूल के खर्च से वास्ता पड़ सकता है या जिन्स मखालफ की वजह से रुपया खर्च हो सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे जोहल की। सियारा जोहल बुर्ज जोजा की कुंडली के 9वें घर का यानी बहुत अच्छे घर का मालक होकर कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। तो साथ में सियारा जोहल कुंडली के 8वें घर यानी बहुत बुरे घर का भी मालक है, यानी बुरे और अच्छे घर का मालक होकर कुंडली के 10वें घर रोजगार वाले घर में बैठा हुआ है, जो कि अच्छा रिजल्ट भी देगा और बुरा रिजल्ट भी देगा। जोहल कुंडली के 8वें घर का भी मालक है और कुंडली के 10वें घर बुर्ज हौत में चल रहा है। तो 8वां घर नहस माना जाता है। तो यहाँ ये बाप की खुशियों से परेशानी देगा, कहानी सुनाने वाला बनाएगा और रोज़ी रोटी पैदा करने में परेशानी देगा। रिश्तेदारों के साथ मामलात ख़राब कर सकता है, बाप को खो भी सकते हैं। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका सबसे कमज़ोर पहलू ये है, आपको किसी भी किस्म के कारोबार में हकीकत या शोहरत की तामीर के लिए शनाख्त करवाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती है। यानी 8वें घर का मालक है और 8वें घर का मालक होकर अगर कुंडली के 10वें घर रोजगार वाले घर में चल रहा है तो फिर कारोबार में कोई झटका दे सकता है, या अपने कारोबार को बंद कर सकते हैं या कारोबार से परेशान हो सकते हैं। कारोबार का तल्लक राजदारी, तहकीक, किसी भी किस्म की तलाश के साथ हो सकता है। चमड़े, प्रॉपर्टी, रेत बजरी का काम या ज़मीन से मुतल्लिका हो सकता है। अगर ये देखा जाए कि जोहल कुंडली के 9वें घर का किस्मत वाले घर का भी
मालक होकर कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है, यानी कुंडली के 9वें घर का मालक होकर कुंडली के 10वें घर में अगर जोहल बैठा हुआ है, तो फिर ये आपके कारोबार में 4 चांद लगा सकता है। कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट के साथ मुआदे या गवर्नमेंट के किसी आदमी के साथ मिलकर फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो फिर आपकी मुलाजमत में तरक्की हो सकती है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कारोबार में अपना अखलाक अच्छा रखें, और अच्छा अखलाक रखने की वजह से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जोहल के मुताबिक किया गया काम अगर आप करते हैं तो फिर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यानी जैसे मैंने बताया है कि जोहल आपके 10वें घर में आपको सीमेंट, बजरी, चमड़े का काम, काले चने, या समझ लो कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन से निकलती हो, अगर ऐसा काम करते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा फ़ायदा देगा।